नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, हमारी उपस्थिति इस समय जो है प्रतापगढ़ में है। ये घटना बहुत तेज़ी से वायरल चल रही है, जो एक दलित परिवार से एक दलित की बेटी के साथ जो है दुष्कर्म करके उसका हत्या कर दिया जाता है। ये सारा आरोप जो है घरवालों का है। इसमें कैसे क्या हुआ है, सारी जानकारी जो है उसकी बेटी की जो है बहन हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और आप तक सारी जानकारी पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? काजल। काजल जी, कैसे क्या हुआ? आपकी बहन के साथ कैसे क्या हुआ? तो जब वो मतलब शाम को 6 बजे जाती है, मतलब जब मतलब नाइट ड्यूटी है ना मेरी दीदी अच्छा, आपकी बहन जो है नाइट ड्यूटी करती थी? नाइट ड्यूटी उसकी है। और जब शाम को 6 बजे वो गई, एकदम स्वस्थ थी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, अच्छे से गई और साइकिल से रोज जाती थी, एकदम स्वस्थ थी, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ जाने के बाद 4 मरीज को सुई दवाई, वो नर्स थी ना, तो 4 मरीज को सुई दवाई मतलब सब कर रही थी अपना काम। गाँव के एक मतलब चाचा है, उसी हॉस्पिटल में गए थे दवा। आपकी बहन वहाँ पर ड्यूटी कितना देर से कर रही थी? 4 वर्ष से कर रही, 4 वर्ष। 4 वर्ष से कर रही थी। हाँ। 4 वर्ष से अभी तक कोई उनके साथ कोई ऐसे मतलब कभी शिकायत नहीं किया कि मेरे साथ कभी कोई छेड़खानी कर रहा है या कुछ कोई गलत कर रहा है, कुछ कभी शिकायत घर पर बताई थी कभी? नहीं, 4 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उस टाइप की वो लड़की हमारी बहन कभी नहीं थी। वो अपने काम से मतलब ही रास्ते में जाती थी, तो नीचे मुड़ी के जाती थी, नीचे मुड़ी करके गाँव के सभी लोग दूर-दूर के मने उसे मतलब सब जानते थे अच्छी तरह से। वैसी लड़की मतलब सर है ही नहीं, मतलब जैसे मतलब सब जानते। वैसी लड़की वो नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो स्टाफ है, जो जिसके साथ जिसके खिलाफ आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन लोग छेड़खानी की है या फिर वो लोग गलत काम किए, दुष्कर्म किए, तो वो लोग इसके पहले कभी मतलब गलत व्यवहार किए थे उनके साथ? सर मुझे क्या पता, मैं तो कभी बहन बताई थी आप लोगों को? नहीं, वो कभी नहीं बताई थी, कभी नहीं। बृहस्पतिवार को घटना घटी थी? हाँ सर, गुरुवार था उस दिन। हाँ, तो कितने बजे की घटना है? मतलब 6 बजे गई, 8 बजे घटना है। तो आपके चाचा जी गए थे तो क्या बताया वहाँ से? वो बताए, मतलब जब गए थे ना पहली बार मतलब दवा के, तो मतलब वो देखे कि मतलब 4 मरीज को मतलब दवा कर रही थी, इंजेक्शन लगा रही थी। फिर मतलब बात वोत हुई, मतलब गाँव के चाचा है ना, बात वोत हुई। अपना हेलमेट फिर भूल गए थे वहाँ पे, फिर दोबारा जब गए ना फिर बात हुआ था। तो मतलब दीदी ला के हेलमेट दी, बोले लो चाचा, फिर बात वोत हुई। देखी मेरी दीदी, मतलब जब देखे दोबारा फिर देखी वो ना एकदम स्वस्थ और ठीक थी। फिर उसके बाद जब मेरे चाचा वापस घर चले आए ना, तभी मतलब हुआ ये कांड। तो मतलब इसमें जो है जब आपके चाचा घर पर चले आए तो उसके बाद क्या-क्या हुआ फिर? तो उसके बाद जब मेरे चाचा चले आए घर पे ना, तो तुरंत जैसे ही बता रहे थे, जैसे ही घर पे आए ना, तुरंत उनके उनके पास मतलब कॉल आया कि मतलब कोमल खत्म हो गया। किसके पास आया फ़ोन? वही चाचा। अच्छा, चाचा के पास फ़ोन आया। फिर वो बोले कि अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकती है? हाँ, तो वही तो बोले 2 बार मुलाकात हुई। फिर बोले कि मैं तो अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मुझे इससे 2 बार मुलाकात हुई, ये कैसे हो सकता है? जैसे वो घर पे आए, बोले मैं कपड़ा उतार रहा था तभी ये फ़ोन आ गया है। फिर उसके बाद तुरंत एक बात हुई आधे घंटे के बीच। फिर ओकरे बाद ना बोले कैसे हो सकता है? फिर 3 लोग वही थे। तो जैसे मतलब कि उनके पास फ़ोन आया था यहाँ पर घर से कोई गया फिर वहाँ हॉस्पिटल के लिए? हाँ, वहाँ के जो 3 लोग थे ना, एक लोग मतलब घर पे फ़ोन लगाए, कॉल किए थे। बोले कि तुम्हारी बेटी घर से ज़हर खा के आई है। तो मम्मी तुरंत घबरा गई, भागते हुए गई। प्रधान चाचा है ना मेरे, तो गाड़ी माँगे चाबी, एक भैया रहे हैं तो उन्हें लिया गए बाइक से। जब वहाँ पे पहुँची ना, तुरंत वहाँ के जो तीनों जने रहे ना, मतलब दीदी से मिले ना दिए। बोले कि तोहरी दीदी के तोहरी बिटिया के मतलब इलाज होता, तुझे भी अंदर जा ना सकते, धक्का मार के बाहर मतलब बाहर कई दिए नहीं। तो मम्मी बोली हमें बेटी का वो बताई देता बताओ ना बे। फिर ओकरे बाद अम्मी जा रोवे लागी, जान के कुछ भाई। फिर ओकरे बाद कहीं एकदम मिलत था, फिर बार-बार जाए कोशिश अंदर करत रही, बार-बार बहरे कह देत रही, कहीं अंदर जिन जा। फिर ओकरे बाद बहरे करे रहे अम्मी के, मिले ना जाते। फिर ओकरे बाद थोड़ी देर बाद मतलब दीदी जब खत्म हो गई, फिर उसके बाद तो बोले कि अब चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराना। आपकी मम्मी के साथ कौन-कौन गया था यहाँ से घर से? ये राज एक भैया है, वो अभी 10वीं में था। उनको भी अंदर नहीं जाने देते थे ये लोग? हाँ, वो भी छोटा है, मतलब वो ज़्यादा वो जानकारी नहीं, भी 10वीं में है। मतलब वो उस टाइप की तेज़-ओज़ लड़का भी नहीं है, वो नॉर्मल लड़का है वो। तो फिर क्या किया उन लोगों ने? तो वो लोग अंदर जब नहीं जाने दिया, तो थोड़ी देर बाद मतलब बोले कि तुम्हारे बेटी को दूसरे हॉस्पिटल में ले चलते हैं इलाज कराने के लिए। अच्छा। ऐसा बोले, झूठ बोले, मगर बोले तुम्हारी बेटी को चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। फिर उसके बाद एम्बुलेंस में दीदी को लेटाते हैं, मम्मी को बैठाते हैं। फिर उसके बाद मतलब आते हैं घर पे। अच्छा, जैसे मतलब कि उस एम्बुलेंस में दीदी को लड़ा था, उसी के साथ आपकी मम्मी को भी बैठाते हाँ, उसमें? मम्मी को उसमें बैठाए उनको थे। आपको मम्मी को पता नहीं चलता है कि मतलब मेरी बेटी के नहीं, साथ क्या मम्मी हुआ? नहीं बताए थे। अच्छा, लोग बोले बताए भी नहीं? बोले कि मतलब वो ज़हर खाए दूसरे हॉस्पिटल में हम लोग इलाज कराने के लिए जाए। मम्मी रास्ते में वहाँ पे बताए नहीं थे कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। तो मम्मी सोची अभी ज़िंदा है, फिर भी रो रही। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद बोले कि जब दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं तो वो घर मतलब इलाज करा झूठ बोल रहे थे। तो वो घर आ रहे थे, कसेरुआ गेट है ना मोड़, है। उसी अंदर कहते गाड़ी आ रही, तो मम्मी बोली कि ये तो मेरे घर के रास्ता है, तुम मतलब तुम तो बोले कि मैं तो हॉस्पिटल में ले जा रहा हूँ, ये तो मेरे घर का रास्ता है। वो बोले हाँ हॉस्पिटल ही में ले मतलब वो लोग आपके मतलब बहन की बॉडी लेकर के एम्बुलेंस से घर पर लेकर आ रहे थे बोले और साथ साथ झूठ भी बोल आपके माँ से झूठ बोल रहे थे कि हम मैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ, झूठ बोले। फिर उसके बाद घर पे जब आए मम्मी बोले कि ये तो हॉस्पिटल कहती मतलब ना ले जाती, तो घर कहती हमरे ले चलता। बोले हाँ हॉस्पिटल में ले चलते। फिर उसके बाद तो रास्ते मतलब बताए नहीं कि ताहर बेटी खत्म हो गई है। फिर जब घर पे पहुंचे ना तब बताए ताहर तो बेटी। कौन बताया घर पर, यहाँ पर पहुंचने के बाद कौन बताया? वही तीनों लोग, हाँ वही कि आपकी बेटी खत्म हो गई है? हाँ, वो रास्तों में भी नहीं बताए। फिर जब घर पे पहुंची तब बताया तुम्हारे बेटी खत्म हो गए। तब रोने लगी, फिर मैं बाहर निकली, मैं भी गई रोने लगी। फिर गांव वाले छाप लिए, फिर मुझसे जाने नहीं दिए। अच्छा, उन लोगों को जो एम्बुलेंस से लेकर के आए थे उन लोगों को रोक कर रखा गया था यहाँ पर? हाँ रोके थे। तो कैसे गए वो लोग फिर से? पता नहीं कैसे चले गए। तो जैसे कल की जो बात है उस दिन मतलब घटना घटी, तो बॉडी मतलब पोस्टमार्टम के लिए कब गई यहाँ से? पोस्टमार्टम के लिए कल गई थी सुबह। हाँ, कल गई थी पोस्टमार्टम कल के गई लिए। थी। हाँ कल ही तो गई थी। जैसे मतलब बॉडी ले जा करके लोग वहाँ पर रख करके विरोध कर रहे थे हॉस्पिटल के खिलाफ, तो उसमें लफड़ा क्यों हो गया था? किस किस बात को लेकर के हुआ था? लफड़ा इसलिए हो गया था जब यहाँ मतलब हमारी दीदी जिस दिन मतलब रात में आई है, इतने मतलब न्याय नहीं मिल रहा था। और जो वहाँ के पुलिस थे ना मतलब घूस मतलब दे दिए थे ढेर सारा कि मतलब हाँ वहाँ के पुलिस पहले वाली आप वाली नहीं है, मतलब पहले की बात है। उस दिन के जब हम लोग गए तो मतलब घूस दिए थे, तो हम लोग न्याय मांगने के लिए गए थे, लड़ाई उड़ाई मारपीट करने के लिए थोड़ी ना गए थे। तो हम लोग सोचे वहाँ ले चलेंगे तो इंसाफ मिलेगा जरूर, न्याय मांगने के लिए। जब यहाँ से मतलब गए ना तो तभी मतलब रास्ते में से पुलिस छेक ली, मतलब हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे। दरे दरे पुलिस मतलब जाम लगी हुई थी। तो हम लोग मतलब गए कैसे सूरत मतलब गए हॉस्पिटल में पहुंचे, वहाँ पूरी फोर्स उतरी रही पुलिस के, मतलब रोका भी ना हम कैसे गए। फिर हमसे के जब न्याय मांगे की बात कहे लगे ना, उनसे मतलब गुस्सा आ गए हैं। फिर झगड़ा उगड़ा मतलब ये हुए लगी। पहले हमारे से गलती ना आया, पहले उन पुलिस लोग अपनी लाठी चार्ज करें, पहले उनके से गलती हमसे मतलब न्याय मांगत रहे है। फिर उनके बाद मतलब हमका लोग के दौड़ा दौड़ा उनसे के मारे लगे नहीं। मतलब महिलाओं को भी मार रहे थे? कौन मतलब वहाँ लेडीज पुलिस मार रही थी? जिस पुलिस महिलाओं को मारी है, हाँ जिस पुलिस दौड़ा दौड़ महिलाओं के यहाँ पे, सबके यहाँ पे महिलाओं को मारी है। और मुझे भी मारी है। और मेरे गांव के जितने लोग गए थे पकड़ के, और लड़का लोग मतलब छोड़ नहीं रही थी लाश को। लाश के लगे कोई मतलब किसी को बोल रहे थे यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, सिर्फ 4-5 लोग रहेंगे। वो लोग लाश नहीं छोड़ रहे थे, मतलब आर्थिक जो खटिया पे लटा के ले गए थे। तो वो लोग यहाँ पे ना, जो लोग पकड़े थे ना यहाँ पे इतना हंस के मार दे रहे, फिर भी वो लोग मतलब छोड़े ना। वहाँ मेरे भैया हर एक तो मतलब ये पूरा कट उठ गया, मतलब फूल उड़ गया, ऐसे छितरा गया है। तो मार तब उनसे छोड़े नोड़े ना। वहीं फिर मतलब जितना महिला रही है सबके मतलब दौड़ाए से डंडा ले रहे मोट में, इसे यही सब महिला के मारे हैं। फिर उसके बाद तब हमसे किनारे भागत रहे, भले मार खाते रहे। फिर उसके बाद लाश को बोले कि लाश के लगे जाए तो देखे था जाए ना इधर। हम जबरदस्ती लाश को मतलब देखत रहे हैं, हम लोग मतलब मार मार इसने भगाए थे। सारी महिला के मारे हैं, मतलब सब दिखावे लायक ना है, सबके ही मारे हैं, दिखाए ना सके। सबको मतलब महिलाओं के सबके मतलब पैर के नीचे मारे हैं सबको? नहीं यहाँ मारी है, हाँ हाँ पीछे सब मतलब जिनसे पुलिस थी सारी महिला के यहाँ मारे हैं डंडे से। हाँ जिनसे पुलिस महिला को। जैसे आप कितने भाई बहन हैं? मैं 2 ही बहन थी, भाई नहीं है। सब भाई नहीं है, 2 ही बहन थे। कोमल बड़ी थी? हाँ वो बड़ी थी, मैं छोटी हूँ। हाँ, पिताजी आपके? पिता मैं जब छोटी छोटी 15 साल हो गए पिता को मैंने। हाँ, तो कैसे मतलब आपका खर्चा वर्चा चल रहा था? वही दीदी मतलब पढ़ती थी, मतलब उसी में मतलब पढ़ती भी थी, वही नर्स मतलब थी ना, उसी से हमारा गुजारा हो जाता था। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी इंटर का पेपर दी हूँ, अभी बोर्ड एग्जाम हुआ इस बार। आपकी भी पढ़ाई लिखाई वो आपकी बहन नहीं देखती थी? हाँ वो मतलब पढ़ाई लिखाई पूरा घर की जिम्मेदारी, मतलब वो एक बेटी ने मतलब भाई की तरह भाई और पिता की मतलब निभा रही थी अपना कर्तव्य। मतलब वो हमारा पूरा देखभाल हर एक चीज, मम्मी बीमार रहती वहाँ से दवा भी लाती थी। और दिन में मतलब कॉलेज पढ़ने भी जाते थे, खेते मतलब खेत बाड़ी काम खेते भी करे, हम लोग देखे। तो
सारा मतलब जिम्मेदारी वही थी। मतलब जिम्मेदारी पूरा उठनी हुई, पढ़ाई लिखाई सब नहीं। वो 4 वर्ष से करती थी ना, हम्म तो बीए ना मैं जब उस 4 वर्ष से करती थी, हम्म तो बीए वो जो करी ना यही घर से मतलब रानीगंज में जाती थी हम्म कॉलेज। जब बीए मतलब करती थी, जो नर्स वाला था हम्म। मतलब घर पे और पढ़ती थी और वहाँ सीखती थी। जैसे तम आपके घर पर बहुत तमाम नेतागण आ रहे हैं, सब लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, अभी तक आपको परिवार की आपकी माता को आपको कुछ कोई धनराशि या कोई आर्थिक मदद कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि अभी? हाँ बोले हैं तो बोले हैं, अब बोलने से क्या होगा, बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। बोलने तो सब बोले हैं, कहने और करने में बहुत अंतर होता है, जब कर दे तो जाने। तो आपको मतलब अभी तक जिस गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है? पता नहीं है, और लोग की हुई और लोग की अभी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि नहीं? रिपोर्ट अभी नहीं आया है, रिपोर्ट अभी नहीं आया है। तो सरकार से आपकी मांग क्या है, न्याय की मांग क्या है आपकी? सरकार से हमारी मांग यही है कि हमारे दीदी को मतलब न्याय मिलना चाहिए, और वो तीनों लोग को मतलब चौराहा पे खड़ा खड़ा के मतलब फांसी की सजा दी जाए चौराहा पे, और हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय और भविष्य में हर किसी लड़की बहन के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। अब बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बेटी पढ़ लिख के बाहर जाती है तो बेटी साथ ये हो जाती, जब बेटी ऐसे होने लगे आने वाले भविष्य में, तो लड़की बाहर कैसे जाएंगी, कैसे पढ़े लिखेगी, कैसे क्या होगा देश का विकास, इस पे मतलब रोक लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, एक काजल जी थी, कोमल की बहन, इनकी बड़ी बहन थी और सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। वो एक पिता थी, एक भाई थी, जो इस पूरे परिवार को आप देख सकते हैं। अभी इनके घर की स्थिति थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे, तो अंदर से दिखा दीजिए। यहाँ की बहुत दयनीय स्थिति है, लेकिन उस परिवार को कोई अभी तक मदद भी नहीं मिला है। सब लोग आ रहे हैं, फोटो करा रहे हैं, नेतागण आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बस आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं। अभी तक कोई मदद की कोई गुंजाइश नहीं। कोई कुछ भी मदद किया है, आर्थिक मदद अभी कोई किया है? हाँ कह रहे हैं करने के लिए, अभी तो मदद करने के लिए बोले कह तो रहे बहुत सारे। हाँ अभी आज बोले तो उसी दिन बोले हैं मदद करने के लिए सब। हैं। जैसे जैसे यहाँ पर आपकी बहन की कोमल की जब बॉडी आती है, बॉडी की मतलब किस तरह से मतलब थी? कहीं कपड़ा उपड़ा तब फटा उटा तो नहीं था उनका? हाँ फटा था कपड़ा में। ऐसे कोई मारपीट के निशान उशान के शरीर पर कुछ तो नहीं था? मारपीट की नहीं, जैसे जबरदस्ती किए होते हैं ना, हम इधर मतलब खरोच रोज था, गला उला दबा मतलब छपरा और इंजेक्शन जबरदस्ती इंजेक्शन लगा रही ने, कपड़ा भी फटा रहा, और मेरी दीदी खूब रोई थी, दोनों आँख से आंसू निकला था इधर, मतलब ऐसे खरोच कपड़ा इसमें फटा था, पूरा नहीं फटा था। जानकारी नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, ये कोमल की बहन थी काजल जी, इन्होंने पूरी कहानी जितनी इनको जानकारी पूरी सारी कहानी उन्होंने बताया। तब तक देखते रहिए मीडिया सोर्स न्यूज़। धन्यवाद।